गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम सेकंड लेसन कर रहे हैं यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति इतिहास का। तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रूस के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे। देखो, सामाजिक और आर्थिक हालात 19वीं सदी से पहले यूरोप में बहुत से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हो रहे थे। कहीं पर इंग्लैंड की तरह संवैधानिक राजतंत्र था, तो कहीं पर फ्रांस की तरह गणराज्य था। जो पुरानी सामंती अभिजातियों के शासन के स्थान पर अब नए मध्यम वर्गों ने शासन का अपने हाथ में ले लिया था। लेकिन रूस में अभी भी जार का राजतंत्रीय शासन था। तो रूसी जार अभी भी अपनी पुरानी दुनिया में जी रहा था। 1905 से पहले रूस की सामाजिक तथा आर्थिक दशा निम्न प्रकार से थी। रूस में 1861 में कृषि दास प्रथा का उन्मूलन हो चुका था। इसने रूस के किसानों की दशा नहीं सुधरी। उनकी जोतें अभी भी जोते नहीं, खेत अभी भी छोटे छोटे थे। उनको विकसित करने के लिए किसानों के पास पैसा भी नहीं था और उन्हें छोटी छोटी रकमें चुकानी पड़ती थी। किसानों की ज़मीन भी की भूख रूसी समाज का एक महत्वपूर्ण सामाजिक तथ्य था। फिर है मजदूरों की दशा। तो रूस के किसानों की तरह वहाँ के मजदूरों की दशा भी बड़ी ख़राब थी। रूस के में औद्योगिकरण देर से हुआ था। देश के अधिकतर कारखाने विदेशों में थे या विदेशी लोगों के थे। विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी अधिक लाभ कमाने में थी और उन्हें मजदूरों की दशा सुधारने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। रूसी पूंजीपति भी मजदूरों को बहुत कम मजदूरी देते थे। कारखाने गलियों के रूसियों के हो या विदेशियों के, दोनों में ही मजदूरों का अत्यंत शोषण होता था। उनकी हालत बड़ी शोचनीय थी। उनके पास कोई साधन नहीं आता जिससे वे अपनी दशा को सुधार पाते। फिर है उस समय राजनीतिक हालात ऐसे क्या पैदा हुए थे। रूस का जो सम्राट जार निकोलस द्वितीय था, वो राजा के देवी अधिकारों में विश्वास रखता था। राजा निरंकुश तंत्र की रक्षा को अपना परम कर्तव्य मानता था। केवल कुलीन वर्ग और पादरी ही राजा के समर्थक थे। रूसी जनसंख्या शेष भाग राजा का विरोधी था। रूस की नौकरशाही तकनीकी था और कुशल नहीं थे और नौकरशाही के सदस्य किसी योग्यता के बल पर नहीं बल्कि कुलीन वर्गों से चुने जाते थे। फिर राजपरिवार में जो नैतिक पतन हो चुका था वो अपनी पूरी चरम सीमा पर था। जो जार निकोलस द्वितीय था अपनी पत्नी के दबाव में था और रानी एक ढोंगी साधु राजपुतिन के कहने पर चलती थी और वह साधु शासन में दखल करता था। यूरोप और एशिया की विभिन्न जातियों को पराजित करके भी रूस जारों ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया था। इन राज्यों पर उन्होंने रूसी भाषा की संस्कृति याद रखी थी। इस कारण भी रूस में टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी। फिर है 1917 से पहले रूस की कामकाजी आबादी यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले में किन स्तरों से अलग थी। कई कारण थे। पहला है, रूस में लगभग 85% लोग कृषि करके अपनी आजीविका कमाते थे और यह प्रतिशत यूरोप के अन्य देशों की तुलना में सबसे ज़्यादा था। फ्रांस में ये 40% था और जर्मनी में ये 50% था। दूसरा, रूसी किसानों की जोतें अन्य यूरोपीय देशों के किसानों की तुलना में छोटी छोटी होती थी। तीसरा पॉइंट हमारा, रूस में यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा बाद में औद्योगिक क्रांति हुई थी और यहाँ अधिकतर कारखाने विदेशी पूंजी से स्थापित हुए थे। इसलिए इन कारखानों में श्रमिकों का बहुत शोषण होता था। जबकि यूरोप के अन्य देशों में अधिकांश कारखाने स्थानीय लोगों के हाथों में थे, वहाँ श्रमिकों का इतना ज़्यादा शोषण नहीं होता था। फिर रूसी किसान जमींदार और जागीरदारों को कोई सम्मान नहीं करते थे। नवाबों और सामंतों का जो सत्ता और उनको जो सत्ता और हैसियत मिली हुई थी वह लोकप्रियता के कारण नहीं बल्कि जार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवाओं के बदले मिली थी। फ्रांस की स्थिति अलग थी। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटेन के किसान न केवल नवाबों का सम्मान करते थे बल्कि उनको नवाबों को बचाने के लिए लड़ाइयाँ भी लड़ी थी। इसके विपरीत रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों को जर्मन उनसे ज़मीन छीनकर किसानों में बांट दी जाए। कई बार वे लगान भी नहीं चुकाते थे। कई स्थानों पर तो जमींदारों की हत्या भी हो चुकी थी। तो रूस में महिला श्रमिकों को पुरुष श्रमिकों की अपेक्षा बहुत ही कम वेतन दिया जाता था। बच्चों ने 10 से 15 घंटे तक काम करते थे, उनसे करवाया जाता था। इसके विपरीत यूरोप के अन्य देशों में श्रम कानून के कारण उनकी स्थिति में सुधार हो चुका था। तो ये समस्याएं थी जिसे जो उसको अन्य देशों से अलग करती थी। आज आप इन दोनों क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में राइट करना और इनको अच्छे से लर्न करना। ओके।